हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप अगर पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम सबसे पहले आपका त्रिकोणमिति का परिचय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो चैप्टर 8 है। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक और कॉसेक होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि क्या होता है ये। देखिए, ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका ये शीर्ष का नाम मैंने रखा ए बी सी, जिसमें बी कोण जो है आपका क्या है, समकोण है। ठीक है, और इस कोण के सामने की भुजा जो है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जिसको H से डिनोट करते हैं। और ये जो भुजा है ये क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, जिसको P से डिनोट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग यानी कि जो शेष भुजा है उसका नाम क्या है, आधार। ठीक है, और इसको B से डिनोट करते हैं, यानी बेस हो गया। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस, ये लंब हो गया जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, और ये आधार हो गया जिसको B से डिनोट करते हैं, यानी बेस हो गया। ठीक है, आपने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, निश्चित रूप से आप जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी H का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है जी, B स्क्वायर। आप अगर आपको P फाइंड करना है, यानी P अगर निकालना है, तो P स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे आप, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और अगर आपको B निकालना हो तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। देखिए, एक ही फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूला को निकाला गया है। ठीक है, तो और अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि साइन, ठीक है, इसमें कोई भी एक एंगल लिए, मान लिया जाए कि ये एंगल ले लिए साइन ए। ठीक है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो कर्ण बटा लंब। ठीक है जी, यानी क्या हो गया आपका, H बाय P। ठीक है जी, अब आगे समझिए, साइन के बाद क्या लिखेंगे आप, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण यानी क्या लिखेंगे, B बटा H। और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक ए। ठीक है, सेक बराबर क्या होगा, इसका अपोजिट बता रहे हैं, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका कर्ण बटा आधार, यानी H बाय B। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपका, टेन। टेन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी क्या लिखेंगे, P बटा B। ठीक है जी, और टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है। कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी B बाय
P। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताया भी आपको कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमको लिखना हो cosec ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। ठीक है, फिर देखिए cos ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sec ए। ठीक है, और sec ए का अपोजिट क्या होता है, तो sec ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं। फिर देखिए tan ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1/cot ए लिख सकते हैं। और tan का अपोजिट cot, तो cot का अपोजिट क्या हो जाएगा, tan ए लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 1/tan ए हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे tan ए इक्वल टू क्या होता है, sin ए बाय cos ए, ये भी होता है। और cot ए इक्वल टू क्या होता है, cos ए बाय sin ए। ठीक है जी, आगे देखिए देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 - कॉस स्क्वायर ए। इसी से तीसरा भी निकाल सकते हैं आप, अगर आपको कॉस स्क्वायर ए लिखना है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कितना लिखेंगे आप, 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, फिर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसी से दूसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि अगर आपको सेक स्क्वायर ए लिखना हो तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी लिखेंगे 1 + टेन स्क्वायर ए। फिर इसी से आप तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर आपको टेन स्क्वायर ए लिखना है तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है जी, आगे देखिए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, तीसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, तो अगर आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है एक साथ। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिए और फिर चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर बनाने में आसानी होगी आपको। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जैसे इसमें एक चीज और आएगा कि अगर आप ये एंगल लेते हैं तो ये सामने का साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाएगा, और अगर आप ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, कर्ण जो है वो हमेशा अपने जगह पर स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, केवल लंब और
आधार में, यानी P और B में केवल चेंजिंग आएगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। और वो भी कब और कैसे, तो वो समझिए कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं, मान ली A एंगल लेते हैं, तो ये हो गया उसके लिए P और ये हो गया B। H जो है कांस्टेंट है। अगर हम ये एंगल लेंगे तो ये हो गया P और ये हो गया B, ये H जो है कांस्टेंट है, ठीक है। और जब हम बनाएंगे तो आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।